जय हिंद दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूं सोशल साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अतः आपसे आग्रह है कि आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें और शानदार तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा सही बनाने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 हमारा है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था दोस्तों? तो लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। प्रश्न संख्या 2 हमारा है दोस्तों, नेपोलियन ने जर्मन में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। किसका की थी दोस्तों? तो ऑप्शन सी, राइन संघ। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों हमारा, किसने कहा था फ्रांस जब छिंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है? किसने कहा था फ्रांस जब छिंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है? दोस्तों, मेटरनिक ने कहा था कि फ्रांस जब छिंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। प्रश्न संख्या 4 की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 हमारा दोस्तों, यंग यूरोप की संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, यंग यूरोप का संस्थापक जो है वो मेजनी था। कौन था? मेजनी था। प्रश्न संख्या 5 हमारा दोस्तों, यूरोप वासियों की सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? प्रश्न संख्या 5 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाए? यूनान को। प्रश्न संख्या 6 हमारा दोस्तों, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 7 है, ब्रेस्टिलिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्टिलिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? किन दो देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था ब्रेस्टिलिटोवस्क की संधि। प्रश्न संख्या 8 है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? प्रश्न संख्या 8 है हमारा दोस्तों, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? प्रश्न संख्या 8 का एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ पर। एक धर्म दूसरे देश से श्रेष्ठ है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है दोस्तों? एक धर्म को दूसरे धर्म से क्या माना जाता है? श्रेष्ठ माना जाता है, अर्थात बड़ा माना जाता है। प्रश्न संख्या 9, सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 का हमारा आंसर श्रीलंका की राजभाषा सिंहली है। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19वीं में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या मूल अधिकार है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किसका अधिकार दिया गया है दोस्तों? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 19 में। प्रश्न संख्या 11 है, भाषाई आधार पर बनने वाले प्रथम राज्य है। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य, अर्थात भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश है। कौन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 हमारा दोस्तों, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है दोस्तों? तो ग्राम पंचायत का कार्यवर्ष 5 वर्ष तक होता है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो औद्योगिक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 हमारा दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने बिहार का वर्तमान विकास दर कितना माना है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने बिहार का वर्तमान दर कितना माना है दोस्तों? प्रश्न संख्या 14 का हमारा आंसर हो जाएगा 9.77%। 9.7%। 9 कितना? 7%। प्रश्न संख्या 15 है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, योजना आयोग को भंग कर कौन सी नीति आयोग बनाई गई थी? योजना आयोग को भंग कर कौन सी नीति आयोग कौन सा आयोग बनाया गया था? तो प्रश्न संख्या 16 का हमारा आंसर हो जाएगा नीति आयोग बनाया गया था। योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बनाई गई थी। प्रश्न संख्या 17 है, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है। प्रति व्यक्ति आय का आशय अर्थात अर्थ है। प्रश्न संख्या 17 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, औसत आय। प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? औसत आय। प्रश्न संख्या 18 है,
निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? प्रश्न संख्या 18 का हमारा आंसर है दोस्तों तारापुर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है तारापुर। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 19 की तरफ अब हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 हमारा है, किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? किस खनिजों को उद्योगों का जननी कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 19 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा को खनिज का जननी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोहा को। प्रश्न संख्या 20 है, भारत में 2011 के जनगणना 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? यह है भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? प्रश्न संख्या 20 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 21.23%। 21.23%। प्रश्न संख्या 21 हमारा है दोस्तों, संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है दोस्तों वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सी संसाधन प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों? प्रश्न संख्या 22 का हमारा आंसर हो जाएगा भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि किसके द्वारा दिया गया है? तो प्रकृति के द्वारा। प्रश्न संख्या 23 है हमारा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है दोस्तों? भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? प्रश्न संख्या 23 है, भारत का सबसे लंबा बांध है जो हीराकुंड बांध है। कौन बांध है दोस्तों? हीराकुंड बांध। प्रश्न संख्या 24 हमारा है दोस्तों, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है दोस्तों? तो ये 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम। प्रश्न संख्या 25 है दोस्तों, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न संख्या 25 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए। दोस्तों आपने 25 में से कितने प्रश्न को सही मारे उसे कमेंट में जरूर लिखिए। कितने प्रश्न आपका सही हुआ उसे कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 26 की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 26, मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किया जाता है इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 27 है दोस्तों, सुनामी किस प्रकार की आपदा है? सुनामी किस प्रकार की आपदा है? सुनामी जो है वह है प्राकृतिक आपदा है। कैसी आपदा दोस्तों? तो प्राकृतिक आपदा है। प्रश्न संख्या 28 है दोस्तों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? प्रश्न संख्या 28 से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की जो स्थापना हुई थी वो 1848 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1848 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 29 है दोस्तों, वियतमिन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? वियतमिन की स्थापना किसने की थी? तो वियतमिन की स्थापना हो ची मिन ने की थी। हो ची मिन। प्रश्न संख्या 30 हमारा, माइली गांव हत्याकांड के जिम्मेवार कौन सा देश है? माइली गांव हत्याकांड के जिम्मेवार कौन सा देश है दोस्तों? तो वह है अमेरिका। माइली गांव हत्याकांड के जिम्मेवार है अमेरिका। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 31 की तरफ। प्रश्न संख्या 31 हमारा दोस्तों, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। कैसा था दोस्तों? तो हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। प्रश्न संख्या 32 से स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वह थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। प्रश्न संख्या 33, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे दोस्तों? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 34 की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 34 हमारा है, टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो जतरा भगत ने। किसने किया था? जतरा भगत ने। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। प्रश्न संख्या 35 है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है दोस्तों। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से सभी संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका भी है, भारत भी है, कनाडा भी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 36
36 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। कैसी शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। प्रश्न संख्या 37 की तरफ चलते हैं अब हम। प्रश्न संख्या 37 हमारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है दोस्तों? तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन राष्ट्रीय जनता दल एक राष्ट्रीय दल नहीं है, अर्थात पूरे राष्ट्र में इसकी स्थापना नहीं हुई है। प्रश्न संख्या 38 है दोस्तों, 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार के किस दल ने सरकार बनाई थी? 2015 के विधानसभा के चुनाव में बिहार के किस दल ने सरकार बनाई थी दोस्तों? तो वह बनाई थी ऑप्शन डी, तीनों दल मिलकर। कौन कौन दल? जनता दल, जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल अर्थात आरजेडी और कांग्रेस, तीनों दल मिलकर 2015 में सरकार बनाई थी बिहार में, अर्थात हमारा आंसर होगा इनमें से तीनों। प्रश्न संख्या 39, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में। प्रश्न संख्या 40 है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 40 का हमारा आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। प्रश्न संख्या 41 हमारे दोस्तों, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मुद्रा मान्यता प्राप्त है दोस्तों? प्रश्न संख्या 41 का हमारा आंसर जो ऑप्शन सी, पत्र मुद्रा को वैधानिक मुद्रा प्राप्त है। प्रश्न संख्या मान्यता प्राप्त है। प्रश्न संख्या 42 है हमारा दोस्तों, शेयर बाजार का नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था। प्रश्न संख्या 42 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, SEBI। प्रश्न संख्या 43 हमारा दोस्तों, ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो ग्रामीण बैंक की स्थापना जी थी वह की गई थी 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को। ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को किया गया था। प्रश्न संख्या 44 हमारा दोस्तों, ऊर्जा के स्रोत क्या है? ऊर्जा के स्रोत क्या है दोस्तों? तो ऊर्जा के स्रोत कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, या अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 45 की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 45, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई थी? नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों तक की रोजगार देने की व्यवस्था की गई थी दोस्तों? तो रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए देने की व्यवस्था की गई थी मनरेगा के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 46 है, कृषि उत्पादों को मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? कृषि उत्पादों को मानकीकरण के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 46 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, एग मार्क की। किसका? एग मार्क। प्रश्न संख्या 47 हमारा है दोस्तों, उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। किसको उजला सोना कहा जाता है दोस्तों? तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। प्रश्न संख्या 48 है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत के नारियल का प्रदेश किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारत का नारियल का प्रदेश जो कहा जाता है केरल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केरल को। प्रश्न संख्या 49 है दोस्तों, विश्व में साइकिल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? विश्व के साइकिल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा देश स्थान प्राप्त है? तो प्रश्न संख्या 49 का हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, दूसरा स्थान है। प्रश्न संख्या 50 हमारा है दोस्तों, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल कब स्थापित की गई थी दोस्तों? तो वह की गई थी 1854 ईस्वी में। मुंबई में सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न आप 50 में से कितने प्रश्न सही किए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 51 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग का केंद्र है? तो प्रश्न संख्या 51 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आयरन और स्टील की। प्रश्न संख्या 52 हमारा दोस्तों, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? प्रश्न संख्या 52 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 2005 में। प्रश्न संख्या
53। इनमें कौन मानव जनित आपदा है? इनमें कौन मानव जनित आपदा है दोस्तों? सांप्रदायिक दंगे, रेल दुर्घटना, आतंकवाद, इनमें उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 53 का हमारा आंसर इनमें से सभी मानव जनित आपदा है। प्रश्न संख्या 54 है हमारा दोस्तों, बिहार की किस नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? तो कोसी को। प्रश्न संख्या 55 हमारा है दोस्तों। अब प्रश्न संख्या 55 है, भारत में कारखानों की स्थापना कब शुरू की गई थी दोस्तों? भारत में कारखानों की स्थापना कब स्थापित की गई थी या शुरू की गई थी? प्रश्न संख्या 1850 ईस्वी के बाद से। 1850 ईस्वी के बाद से। प्रश्न संख्या अब 56 की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 56 हमारा दोस्तों, स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ था? स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार 1770 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1770 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 57 है, मुंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? मुंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? प्रश्न संख्या 57 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1918 ईस्वी में मुंबई में किराया कानून लागू किया गया था। कब किया गया था? 1918 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 58 है दोस्तों, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ दोस्तों? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 59 है दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों को एकजुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों को एकजुट का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 59 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोवियत रूस। कौन कर रहा था? तो सोवियत रूस कर रहा था। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या अब हम 60 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 60 हमारा है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 60 क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक क्रांति। वाणिज्यिक क्रांति। कौन सी क्रांति दोस्तों? तो वाणिज्यिक क्रांति। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 61 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 61 है, लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो गदर का। किसको? तो गदर का। प्रश्न संख्या 62 है हमारा दोस्तों, छापा खाना का आविष्कार किसने किया? छापा खाना का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो गुटेनबर्ग ने छापा खाना की आविष्कार किया। प्रश्न संख्या 63 है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो प्रश्न संख्या 63 का हमारा आंसर है दोस्तों 1970 ईस्वी के दशक से। प्रश्न संख्या 64 है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। प्रश्न संख्या 65, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक महत्व सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक कौन है दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 65 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकास लोकतंत्र की सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 66 है हमारा दोस्तों, लोकतंत्र का देश कौन है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है दोस्तों? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो देश है वह हमारा स्विट्जरलैंड है। कौन है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड। प्रश्न संख्या 67 है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है दोस्तों? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 67 का हमारा आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। प्रश्न संख्या 68 है हमारा दोस्तों, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी? भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी? तो 1991 ईस्वी में। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1991 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न संख्या 69 है हमारा दोस्तों, इनमें कौन भारतीय राष्ट्रीय कंपनी है? इनमें कौन भारतीय राष्ट्रीय कंपनी है दोस्तों? प्रश्न संख्या 69 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाबर भारतीय राष्ट्रीय कंपनी है। नोकिया सैमसंग सब विदेशी कंपनी है। प्रश्न संख्या 70 हमारा दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार का स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 71 हमारा दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 24 दिसंबर को। प्रश्न संख्या 72, मेट्रो रेल की सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल की सेवा उपलब्ध है कहाँ दोस्तों? तो मेट्रो रेल की सेवा दिल्ली में उपलब्ध है। कहाँ है? दिल्ली में। प्रश्न संख्या 73 है, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? बिहार में सबसे अधिक तो पटना में सबसे अधिक आबादी। प्रश्न संख्या 74 है दोस्तों, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वांछित
है। तो प्रश्न संख्या 74 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 74 का हमारा आंसर हो जाएगा 7.32%, 7.32%। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या अब हम 75 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 75, कांवड़ झील स्थित है। कांवड़ झील कहाँ स्थित है दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 75 का हमारा आंसर होगा बेगूसराय जिला में कांवड़ झील स्थित है। कांवड़ झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय जिला में। प्रश्न संख्या 76 है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो प्रश्न संख्या 76 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 5283 किलोमीटर, 5283 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 77 है दोस्तों, हैसूर विधि से अधिक ढालुओं वाला भाग कैसा दिखता है? हैसूर विधि से अधिक ढालुओं वाला भाग कैसा दिखता है? प्रश्न संख्या 77 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 78 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 78 हमारे दोस्तों, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता से मापी गई ऊंचाई को कहा जाता है दोस्तों स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई। प्रश्न संख्या 79 है, भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था दोस्तों? तो वह आया था 29 अक्टूबर 1999 ईस्वी में भारत में विनाशकारी चक्रवात आया था। प्रश्न संख्या 80 है दोस्तों, सन 2001 में भारत के किस राज्य में भयंकर भूकंप आया था? सन 2001 में भारत के किस राज्य में भयंकर भूकंप आया था? तो दोस्तों गुजरात में भयंकर भूकंप आया था। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न सभी काफ़ी अब शानदार तरीके से समझे होइएगा। अतः आपको यह प्रश्न समझ में आया हो तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।